जन्म कोटि लगी रगर है मारी, 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 परम शंभु मत रहे कुमारी, परम शंभु नत रहे कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। तो इस प्रकार पार्वती के बात को सुनकर के सप्तऋषि प्रसन्न हुए। बोले देवी हम आपको परीक्षा करने के लिए आए थे, परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त किया, अब की बार आपके पिताजी आएंगे तो आप अपने घर चले जाना, अवश्य पार्वती का विवाह होगा। पार्वती माता अपनी घर चली आई। इधर भगवान शिव समाधि में है और इनके समाधि को उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उस समय तारकासुर का मृत्यु था शिव जी के पुत्र के द्वारा होगा, कार्तिकेय के द्वारा। अब शिव जी का शादी नहीं हुआ तो देवता लोग शिव जी के समाधि को फिर तोड़े। देखो शिव जी बार बार समाधि में चले जाते हैं, एक बार तो राम जी आकर के तोड़े, सप्तऋषियों को भेजे, शिव जी फिर वो समाधि में बैठ गए। फिर देवता लोग कामदेव को भेज करके शिव जी को बाण प्रहार किए, फिर शिव जी का समाधि टूटा। भगवान शिव कामदेव को भस्म कर दिए और कामदेव की पत्नी रतिया करके रोने लगी। शिव जी बोले तो द्वापर जुग आएगा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वही हरण महा वही भारा। जब द्वापर जुग आएगा, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होगा वही तेरे पति होगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर भगवान शिव का शादी होगा। अब ब्रह्मा जी लगन पत्री भेजे, नारद जी हिमालय को बताए तो हिमालय राज अपनी बेटी का शादी का सारा तैयार किए। बड़े बड़े जितना सब पर्वत थे, नदी थे, पेड़ थे, सबको निमंत्रण दिए। और इधर भगवान शिव सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, राक्षसों को, भूत प्रेतों को, सबको हिमालय बुलाए। देवता लोग को आए शिव जी के बारात में जाने के लिए और राक्षस लोग भी आए। अंधकासुर, चिक्खुर, बिड़ालाक्ष, रावण, शुंभ, निशुंभ, ये सब बड़े बड़े राक्षस ये भी शिव जी के शादी में आने के लिए तैयार हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि और भूत प्रेत। केवल भारत का नहीं, विदेश में जितना भी भूत प्रेत है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस जो भी है, वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका सतनाली का भी हो, सब भूत प्रेत कैलाश में जाकर के पहुंचे वो शिव जी के बारात में जाने के लिए। अब कोई भी दूल्हा को जब दूल्हा बन करके जाना पड़ता है तो पहले उसका श्रृंगार होता है। शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। सब भूत प्रेत विकराल है, किसका आंख आंख है, किसकी टांग है टांग है, किसकी दांती दांत है, किसकी पेटी पेट है। तो शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, शिव जी को भस्म लेपन किया गया। तो अब कोई दूल्हा हल्दी लगाता है
शिव जी को पूछा गया भस्म क्यों लेपन करेंगे? शिव जी बोले भैया जिस शरीर को सजाया जाता है वो शरीर एक दिन ही भस्म होने वाला है, इसलिए मैं भस्म लेपन करूंगा, हम ही हल्दी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। और शिव जी के कान में सोने की कुंडल नहीं, 2 बिच्छू ला कर लटका है, कुंडल कंकन, हाथ में जो कंकन है वो जहरीला सांप है। तन विभूति पटक केहरी छाला, केहरी माने बाघ का चमड़ा, शिव जी के छाती में कमर में बाघ का चमड़ा है। शशि ललाट, शिव जी के ललाट में चंद्रमा है। कुछ लोग पूछे बाबा ये चंद्रमा को अपने जटा में क्यों धारण कर रहे हैं? शिव जी बोले भैया देखो हम तो ऐसे भिख मंगा है और भस्म लेपन करते, हम लाइट कहाँ से लाएंगे, जनरेटर कहाँ से लाएंगे? कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो जनरेटर लेके जाता है, तो हम ये चंद्रमा को लेके जाएंगे और ये रास्ता में जनरेटर का काम करेगा, ये लाइट ही करता रहेगा। सिर गंगा, शिव जी के सिर पर गंगा है, गंगा को क्यों बैठा है? ये रास्ता भरी सबको जल पिलाएगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपवीत भुजंगा। देखो ये सब रामचरितमानस में लिखा गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूं। नैन 3 उपवीत भुजंगा, उपवीत शब्द का अर्थ जनेऊ, उपवीत माने जनेऊ। शिव जी के कंधा में जो जनेऊ है वो धागा का नहीं है, रेशमी की धागा नहीं है, उपवीत भुजंगा। भुजंगा शब्द का अर्थ है सांप, जो ढामन सर्प होते हैं, जो लंबे लंबे सांप होते हैं, 3 गो लंबे सर्प लाए, उसको जनेऊ जैसे बनाए। और गरल कंठ, सिर उरमाला, गला में कोई सोने की माला, कोई चांदी का माला, कोई फूल माला, कपूर का माला पहनता है। शिव जी बोले नहीं नहीं, वो खोपड़ी है ना जो स्मशान में जलाया जाता है, जिसका खोपड़ी जलता नहीं, वो सब खोपड़ियों को लाओ और एक माला बनाओ और हमारे गला में पहनाओ। शिव जी के गला में खोपड़ियों की माला। और उसके बाद में कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। अब कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है। शिव जी बोले हम घोड़ा में नहीं बैठेंगे, हम बैल के ऊपर बैठेंगे। तो शिव जी को पूछा गया बाबा कोई भी दूल्हा जाता है घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है और आप बैल के ऊपर बैठेंगे क्यों? शिव जी बोले देखो घोड़ा जो है ये कामदेव का वाहन है, कामदेव का वाहन है घोड़ा। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, ऐसे कामदेव का वाहन है घोड़ा। और बैल जो है ये धर्म का वाहन है, ये गैया का बेटा है। बैल जो है ये गैया का बेटा है और धर्म का वाहन है। और धर्म कौन है? न राम विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। संसार के लोग काम के लिए शादी करते, भोग के लिए शादी करते, इसीलिए घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो घोड़ा कामदेव का वाहन है। और हम काम के लिए, भोग के लिए शादी नहीं कर रहे, हमारी तो इच्छा नहीं था शादी करने के लिए, हम राम के इच्छा को पूर्ति करने के लिए शादी कर रहे हैं। तो राम ही धर्म है, इसीलिए हम धर्म के वाहन बैल के ऊपर ही बैठ करके जाएंगे, घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे। अच्छा बैल के ऊपर बैठे, अब कोई भी दूल्हा आगे की तरफ मुंह करता है, ये पीछे की तरफ मुंह किए, ये उल्टा बैठे। भाई कोई दूल्हा भी जाता है वो भी लाइट लगाता है, सोचता है मुझे सब देखे मैं कितना सुंदर है, कैसा मुकुट पे रखा हूँ। शिव जी बोले नहीं नहीं, हमको कोई ना देखे, हमें पीछे की तरफ मुंह करेंगे, हमको देखना नहीं चाहिए। भगवान शिव बैठ गए बैल के ऊपर। अब बराती चल रहा है, कैलाश से हिमालय को, पर्वतराज हिमालय, पूरा हिमालय से लेकर के कैलाश तक सब सजाया है। बराती आएगा, सबके लिए, बरातियों के लिए खाने के लिए, पीने के लिए, ठहरने के, हर चप्पे चप्पे में खाने का, रहने का, ठहरने का, सोने का सब व्यवस्था किया गया है।
कि पहाड़ के राजा हिमालय, वहां कोई धन की कमी नहीं है। बाराती आ रहा है कैलाश से और हिमालय तक। हमारी भोली बाबा को नारी में समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल है सवारी, हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल है सवारी। बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। हमारी भोली बाबा के हाथों में डमरू, हमारी भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू। जो डमरू होता है वो मदारी के हाथ में होता है। जब बांदर नचाता है उसके हाथ में डमरू होता है। डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हर हर महादेव। सब जाइए, दोनों हाथ उठा। हमारी भोली बाबा के बगल में झोली, हमारे भोले बाबा के बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। जो भिखारी होते हैं उनके कंधा में झोली होता है। अब शिव जी के कंधा में झोली है तो झोली को देख करके इनको भीख मंगा नहीं समझना है। झोली को देखी भिखारी न समझो, झोली को देखी भिखारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनारी न समझो।
इस प्रकार शिव जी का बाराती कैलाश में पहुंच चुका है। श्री पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना को बोले महारानी बाराती आ चुका है और बाराती का स्वागत करने के लिए आप जाओ। मैना सुबह आरती समारी संग सुमंगल गावहि नारी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना आरती के थाल, सोने की थाल और उसमें सब रोली मूली तिलक फूलमाला लेकर के जा रही दूल्हा का स्वागत करने के लिए। भगवान शिव बाराती लेकर के आ रहे, बाराती पहुंच चुका है, परंतु आगे आगे देवता लोग जा रहे हैं, उसके पीछे राक्षस लोग, उसके पीछे ऋषि मुनि जा रहे हैं, उसके पीछे भगवान शिव भूत प्रेतों के बीच में जा रहे हैं। आगे आगे देवता लोग और देवताओं के बीच में भगवान विष्णु है, वो सुंदर है और देवता लोग सब सुंदर है, सबके सिर पर मुकुट एक कुंडल है, सब सुंदर देखने के लिए अच्छे लगते हैं। तो भगवान विष्णु देवताओं के बीच में है। तो मैना भगवान विष्णु को वो सोचा यही दुल्हा है, तो विष्णु भगवान का स्वागत करने के लिए चले गए। तो भगवान विष्णु बोले देखो आप कौन है, किस लिए आई? मैना बोली हम बेटी की माँ है, हम पार्वती की माँ है, दुल्हा का स्वागत करने के लिए आए हैं। भगवान विष्णु बोले हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे है, हम बाराती है। अब मैना मन ने विचार की जिसका बाराती इतना सुंदर है, जिसका बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। तो मैना फिर आगे गई, सब राक्षस, फिर राक्षस बोला और आगे चलो, सब ऋषि मुनि भृगु वशिष्ठ चैवन वेदांत देवरात्रि इस प्रकार सब ऋषि मुनि जटाधारी। तो इधर भगवान शिव नंदी को बोले नंदी सावधान, हमारी जो सास होगी वो हमारी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, ये भूत प्रेत हमारे अगल बगल में है, इनको सब बोलो सब भाग जाए, क्यों इनको देख करके वो घबराएंगे। ऐसा विकराल भूत है, किसकी टांग की टांग है, किसकी हाथ ही हाथ है, किसकी पेटी पेट है, किसकी दांत ही दांत है, सब भूत प्रेत भाग गए। भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठे रहे, उल्टा बैठे पीछे की तरफ मुख कर। मैना मैंने विचार की कि कैसा दूल्हा है, उल्टा बैठा है। तो मैना क्या की, शिव जी को तिलक किया और कांचन थार सोहबर पानी, कांचन मैंने सोने की थाल में वो आरती किया, बोला तिलक किया, आरती किया। और जैसे आरती किया तो शिव जी के गला में सांप है, वो सांप ने क्या किया, वो आरती को देख करके ऐसे फुफुकार करने लगा, और जैसे सांप फुफुकार किया वो आरती बुझ गया और मैना के हाथ से आरती का थाल नीचे गिर गया और देवी मैना भयभीत होकर भाग गई। वो मने विचार किया, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर मैना जाकर रोने लगी तो श्री नारद जी आकर के समझाएं, बोले महारानी रो मत, ये पार्वती आपकी नहीं है, ये शिव जी की है, ये तो आपके घर में जन्म लिया, अब आप कन्यादान करो। तो विवाह मंडप बना गया, भगवान शिव विवाह मंडप में बैठे
और माता पार्वती और शिव जी का शादी करवा गया मंत्र के द्वारा। तो मुख्य जजमान जजमान यहाँ पर आएंगे और श्री ब्राह्मण देव के द्वारा दुल्हा दुल्हन को थोड़ा खड़ा करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी भगवान का पूजन होगा, विवाह होगा वेद मंत्र से। जजमान जी आ जाइए। आज के जजमान और जजमानी अगर हैं तो आ जाइए मंच पे। बस 5 मिनट और सभी को बैठे रहेंगे, फिर प्रसाद लेकर सभी को बैठे रहेंगे। बोलिए शिव पार्वती भगवान की जय। अब वेद मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन होगा, तो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग आ जाएं, जिनको भी पूजन करना हो। माता लोग भी आ सकती हैं। आज के जजमान नगर हैं, जजमानी हैं, तो मंच पे आ जाइए। और कल का जो मुख्य प्रसंग होगा, भगवान श्री राम जन्म होगा कथा के माध्यम से, और झांकी के माध्यम से आप दर्शन भी करेंगे। कल पूरे पंडाल को सजाया जाएगा गुब्बारा से, केला खंभा से, टॉफी खिलौना लड्डू पेड़ा कल यहाँ पे लुटाया जाएगा। तो सभी को अपने अपने घर से टॉफी लेकर के आएंगे, गुब्बारा खिलौना वगैरह वगैरह लेकर के आएंगे, और भगवान का जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। हमारे मुख्य जजमान के जजमान परिवार अपने अपने घर से सभी कुछ लेकर के आएंगे। आइए हम लोग भगवान का पहले पूजन करेंगे, फिर एक छोटा सा झांकी होगा, उसके बाद फिर आरती होगी। हस्त जलाक्षर पुष्पान्य गृहीत्वा, थोड़ा सा साइड हो जाइए, कैमरा अलग चला है। हाँ, उनको बुला लीजिए। जो भी पूजन सामग्री लेकर के आए हैं कन्यादान का, आ जाइए मंच पे और आकर के दान कर लीजिए, हाथ में दीजिए भगवान को। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पुनन्तु माम देवनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम्। ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को चंदन लगाइए, आप पार्वती जी को लगा दीजिए। ओम गंधद्वारा दुराधर्ष नित्य पुष्टांकरीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्यहोपहवेश्रियम्। ओम गंधम चंदनं दक्षतान्ते पुष्पम पुष्पमाल्यादिनी सुगंधिनी मालव्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पान्ते दक्षिणा द्रव्यम, कुछ दक्षिणा हाथ में दे दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सुजातः पतिरेक आसीत, मैं थाली में रख दीजिए आरती। हाँ, ओम द्रव्य दक्षिणान्ते आरतिज्ञम, थाली हाथ में लेकर के आरती दिखा देंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरातिज्यं समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, जय जय श्री सीताराम। अब आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए, जो माता लोग आ रहे आने दीजिए उनको। कल यहाँ पे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। हमारे कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पूरे पंडाल को गुब्बारा से, केला खंभा से सजाया जाएगा और लुटाने के लिए लड्डू पेड़ा फल खिलौना लाएंगे। आप अपने घर से भी ला सकते हैं, टॉफी लड्डू पेड़ा फल खिलौना, और धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव में आप भी भाग ले सकते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा भगवान का, और फिर परसों आप बाल लीला और भगवान का विवाह होगा। परसों मुख्य विवाह होगा सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न का। तो परसों कन्यादान यहाँ पे मंच पे होगी। विशेष रूप से कथा के माध्यम से रामचरितमानस प्रसंग में सीताराम जी का विवाह मुख्य है। तो परसों यहाँ पे भगवान सीताराम जी का विवाह होगा, परसों कन्यादान होगा, परसों बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी होगी। कल हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री राधे। देखो हम लोग आज ही प्रभात फेरी लेकर के गए थे, और प्रभात फेरी में कुछ लोग गए थे, और जो लोग गए थे उनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और कल फिर प्रभात फेरी 6 बजे यहाँ से निकलेगी। तो आपको मेरा निवेदन है, आप सब प्रभात फेरी में चलना करो। सुबह सुबह प्रभात फेरी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। प्रातः हम लोग 6 बजे यहाँ से हरिनाम संकीर्तन गाते हुए नगर भ्रमण की ओर जाते हैं, प्रभात फेरी जाते हैं। आज भी गए थे, कल भी जाएंगे। तो सबों से निवेदन है, सभी को आकर के शामिल होंगे हरिनाम संकीर्तन में, और धूमधाम से भगवान के हरिनाम संकीर्तन गाते हुए हर मोहल्ला में जाकर के निमंत्रण देंगे। ये प्रातःकालीन की काम है। फिर पूजन होती है, तो पूजन में भी आएंगे 9 बजे से समवेदी का पूजन, देवी देवता का पूजन होगी। पुनः 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो सभी को समय से आकर के और इस यज्ञ में भाग लेकर के पुण्य के भागी बनेंगे। बोलेंगे तेरे धुन लेंगे, शिव भक्ति का रस हम सबके रोम रोम में घोलेंगे। बोलेंगे तेरे धुन में डोलेंगे, शिव भक्ति का रस हम सबके रोम रोम में घोलेंगे। डीजे बजाएंगे पीसफुल करके, डीजे बजाएंगे पीसफुल करके, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे।
झोली में लाएंगे भांग का गोला, तुझको भी संग संग पिलाएंगे भोला। झोली में लाएंगे भांग का गोला, तुझको भी संग संग पिलाएंगे भोला। ना कोई टेंशन है ना ही परेशानी, अपने को रखवाला है ही भोले दानी। झूमेंगे गलियां मचेगी जगह पर, झूमेंगे गलियां मचेगी जगह पर। नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे। धूप हो चाहे बरसे रिंझ। जय श्री राम। जोरदार तालियों का स्वागत है। उसको बैठा दीजिए वहाँ, बाबा जो है सुनील बाबा वहाँ लेंगे जो भी है। तो इन लोग इधर भेज दीजिए, वो मस्ती करते हैं सुनील बाबा। राधे कल से और भी झांकी होगी और जिनको भी इच्छा हो छोटे छोटे बच्चियों को ला करके और झांकी करवा सकते हैं। यज्ञ आपका है, यह गौशाला आपका है, आप मंच आपका है। श्री राधे। नशा छाया है सारे भक्तों के सर पे, नशा छाया है सारे भक्तों के सर पे। नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे। जय श्री राम। नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे। जोरदार तालियों का स्वागत। हम चलो जय श्री राम। मेरा भोला बड़ा निराला है, भोला बड़ा निराला, भोला बड़ा निराला, मेरा भोला बड़ा निराला।
अब हम सब भगवान की आरती की ओर कल से और भी झांकी होगी, सभी को समय से आएंगे जैसे सीताराम। आरती उठाइए जजमान जी, आइए। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा की मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा की मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुकुशन का विशेष अनुसारद वर्ण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्ट दस छबु शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस। गावत वेद पुराण अष्ट दस छबु शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि भरति बखानी अद्भुत सुंदरी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुवती की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुवती की। कल निरोग भव मोरी अम्मी की आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आरतिज्ञं जलं शीतलं कुर्यात् तदुपरान्ते पुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना ते हनातं महिमानः सजन्त जत्रा पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहान् परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री रामचरित्र मानस की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, गोचर बाबा की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, राम स्वरूपानंद महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी कोई आरती प्रसाद ग्रहण